जो हमारा सेकंड जो हमारा सिक्स बेसिक में रूल आता है, वो रूल आता है मेक अ लिस्ट। यानी कि हमें लिस्ट बनानी है। लिस्ट किन चीजों की बनानी है? सपनों की और अपनों की। हमें लिस्ट किन की बनानी है? सपनों की और अपनों की। क्योंकि जब तक आप लिस्ट पर नहीं बनाएंगे, आप लोगों का बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। और जब जब मैंने अपनी लिस्ट पे काम किया साथियों, तब तब मेरा बिजनेस आगे गया है। तो हमें सबसे पहले तो लिस्ट बनानी पड़ेगी। और उन सपनों की बनाए जो कि हमें पूरे करने हैं, हमारे सपने हैं, हमारी फैमिली के सपने हैं। उन सपनों की हमें लिस्ट बना के रखना है। एक तरफ हमें हमारे उन लोगों की लिस्ट बना के रखना है जिनको हमें प्लान शो करना है। और एक तरफ हमें बनाना है हमारे सपनों की लिस्ट। अगला नियम आता है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। यानी कि आप लोगों को जो बेसिक नियम है, सिक्स बेसिक, उसमें से तीसरा नियम जो आता है वो है लोगों के संपर्क में आए और उन्हें आमंत्रित करें सेमिनार के लिए, मीटिंग के लिए, या अपने अपलाइन से मिलवाने के लिए उन्हें आमंत्रित करना है हमें। हाँ, करो। बनाइए उनके साथ में। हमें मिलकर लिस्ट प्लान शो करना है उनको। तब जाके वो, जब तक आप प्लान शो नहीं करेंगे तब तक वो आपके साथ में काम नहीं करेंगे, यानी कि आपके साथ में नहीं आएंगे। तो हमें प्लान शो करना आवश्यक होता है। प्लान शो नहीं, क्योंकि किसी भी चीज का एक प्लान होता है। हम अगर मैं ये नहीं बोलता कि आरसीएम में ही प्लान है। आप अगर कुछ काम भी कर रहे हैं, कुछ भी दूसरा बिजनेस भी कर रहे हैं, कुछ दुकान भी चला रहे हैं आपकी, या अन्य भी कोई काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एक प्लान होता है। उस प्लान को हमें फॉलो करना रहता है। तो हमें हमारे सिस्टम में भी एक प्लान है जिसको हमें शो करना पड़ेगा लोगों के सामने, जब जाके वो हमारे साथ में काम वर्क के लिए आएंगे। तो प्लान शो करना सभी को आना चाहिए, क्योंकि अगर जब तक आप प्लान शो करना नहीं सीखेंगे आपकी टीम नहीं बढ़ेगी। साथियों, सबसे पहले आपको प्लान शो करना आवश्यक आना चाहिए। अगला हमारा सिक्स बेसिक में जो रूल आता है वो आता है फॉलोअप का। तो आपने जिनको भी प्लान शो किया है उनको आपको 48 घंटे, 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंतराल में आपको उनका फॉलोअप लेना है। फॉलोअप कैसे लेना है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। वो जब भी अगला वेबिनार होगा, इन छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। आज शॉर्ट में निपटाना पड़ेगा क्योंकि बातें बहुत ज्यादा है और समय कम है। तो फॉलो करना तो सभी को आता ही है, क्योंकि इतने दिन हो चुके हैं और सभी साथी मेरे ख्याल से रोज मीटिंग में आते हैं। तो सभी को फॉलोअप लेना तो सभी को पता है कि कैसे है। हमें लोगों से फॉलोअप लेना है जिनको हमने प्लान दिखाया, लेकिन फॉलोअप का होना चाहिए 24 से लेके 48 घंटे के अंदर अंदर। आप सोच रहे हैं कि नहीं यार, आज नहीं कल कर लूंगा, कल नहीं परसों कर लूंगा, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगला हमारा जो सिक्स बेसिक का जो छठा नियम है, वो नियम आता है ज्वाइनिंग करवाएं और उनके साथ सिक्स बेसिक के साथ स्टार्ट करें। मैं शुद्ध भाषा में समझा रहा हूँ कि जैसे आपके साथ में स्टार्ट हुआ था पहले नियम से, वही पांचों नियम जिसको आपने ज्वाइन करवाया उनके साथ में आपको फॉलो करना है। तो आप लोगों ने आज सिक्स बेसिक सीखे हैं। अगला जो मैं सिखाने वाला हूँ, यानी कि मैं आपको सिखा तो नहीं सकता लेकिन मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे अपलाइन है, मेरे गुरु हैं, मेरे महागुरु हैं, जो हमें हमेशा सिखाते रहते हैं। और हम सीखते रहते हैं, क्योंकि मैं एक इस सिस्टम का इस सिस्टम का एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ। और ये स्टूडेंट ज्यादा कुछ सिखा नहीं सकता, लेकिन इतना तो जरूर है कि अपनी टीम को मजबूत बनाना मुझे आता है और मेरे साथियों को मैं कभी हारने नहीं दूंगा। अ, ये मुझे अपने अपलाइन सिखाते हैं। तो अब हम बात करते हैं सेवन कार्डिनल रूल की तरफ। साथियों, इस सिस्टम में 6, 7, 8
6, 7, 8 नियम होते हैं। अभी हमने सीखे हैं हमें क्या करना है, यानी कि 6 बेसिक को हमें अपनाना है। ठीक है। अब हम सीखेंगे साथ वो नियम जो कि हमें नहीं करना है। साथ जो नियम होते हैं जो हमें नहीं करना है कि सिस्टम यानी कि अपलाइन के बिना पूछे या सिस्टम के बिना पूछे हमें कोई नया तरीका नहीं अपनाना है। सबसे पहला नियम है, हमें ना तो कोई नया तरीका अपनाना नहीं है बिना अपने अपलाइन के पूछे। ना ही हमें सिस्टम ये अनुमति देता है कि आप अपने हिसाब से चलें, आप अपने हिसाब से इस सिस्टम को आगे बढ़ाएं। इस सिस्टम में 20 से 22 साल में बड़े बड़े दिग्गजों ने दिमाग लगा के इसको यहाँ तक लाया है, तो हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो लोग लगा चुके हैं, जो लोग इतना दिमाग लगा चुके हैं, उस जो लगाया हुआ दिमाग है, उसी के ऊपर हमको काम करना है। तो नया तरीका नहीं अपनाना। नया तरीका मतलब पेपर में ऐड नहीं देना है। ठीक है। ना ही हमें कुछ कुछ लोग होते हैं जो कि पेपर में ऐड देते हैं, दो चार साथियों को रख लेते हैं सैलरी बेस पर। तो वो चीजें हमें यहाँ पर बिना अनुमति के नहीं करना है। वैसे मेरे हिसाब से ये चीजें तो करना ही नहीं है, क्योंकि ये हमें नहीं सिखाया जाता है। हमें सिर्फ रोजगार देना सिखाया जाता है, रोजगार लेना नहीं सिखाया। सॉरी, रोजगार देने वाले बने हैं हम लोग, ना कि रोजगार लेने वाले। तो हमें रोजगार देना है, ना कि उनको सैलरी बेस पे रखना है। कि जिसको भी आप ज्वाइन करवाएंगे तो उनको पहले 6 बेसिक सिखाएंगे, 6 बेसिक पे काम करेंगे। उसके बाद में आप उनको यही 7 रूल सिखाएंगे। साथियों नोट कीजिएगा, कुछ चीजें मैं भूल भी सकता हूँ तो वो हमारे क्लाइंट आपको क्लियर कर देंगे। अगला जो हमारा नियम आता है, अपनी डाउनलाइन। साथियों ध्यान से सुन लेना। अपनी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन में नेगेटिविटी नहीं फैलाना। बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं फैलाना है। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आरसीएम के लिए ये मतलब ये चीजें नकारात्मक है, तो आप सबसे पहले अपने अपलाइन के टच में आएंगे, अपलाइन को इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद में आप, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे कि यार ये चीज गलत है आरसीएम के लिए और आप अपने डाउनलाइन में करेंगे, तो उससे बिजनेस आपका ही खराब होगा। क्योंकि आप तो नेगेटिव है ही सही, आपके साथ में आपका डाउनलाइन या क्रॉस लाइन भी नेगेटिव होगा। साथियों एक चीज बताना चाहता हूँ, कैंसर का इलाज है, कैंसर का इलाज मिल जाएगा आपको। ठीक है। हार्ट अटैक का इलाज मिल जाएगा, सारी बीमारियों का इलाज मिल जाएगा, लेकिन नेगेटिव व्यक्ति का इलाज कहीं नहीं मिलेगा। तो हमें नकारात्मकता नहीं फैलानी है। कॉर्डिनल 7 कॉर्डिनल रूल में से ये दूसरा नंबर का जो मैंने आपको नियम बताया, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तीसरा नियम हम पढ़ने वाले हैं, किसी के पैसों के साथ, किसी की भावनाओं के साथ, परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। साथियों ये सिस्टम हमें झूठ बोलना नहीं सिखाता है। ये सिस्टम हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सच बोलना है, हमेशा सच पर टिके रहना है। किसी की भावनाओं के साथ हमें नहीं खिलवाड़ नहीं करना है। ना ही ना ही हमें किसी के परिवार के साथ मतलब झूठ नहीं बोलना है। सबसे मेन चीज ये आती है कि झूठ हमें नहीं बोलना है इस सिस्टम में। भावनाओं का मतलब ये होता है कि हमने आज बोल दिया कि तुम ज्वाइन कर लो, आपको 2,000 रुपये आ जाएंगे। 2,000 रुपये जो आपने आईडी लगाओ, 2,000 रुपये में से 400 रुपये 500 रुपये आपको आ जाएंगे। तो ये चीजें हमें नहीं फैलाना है। हमें सिर्फ उनको यही दिखाना है, यही बताना है कि जो चीज एक्चुअल है। तो हमें किसी के पैसों के साथ खिलवाड़ नहीं करना, ना ही किसी से एक्स्ट्रा पैसा लेना है। भाई तुम्हारी आईडी तो 5,000 में लगी, 2,000 का सामान मिला, ये चीजें हमको नहीं करना। उसके बाद में जो तीसरा नियम आपने सुना, चौथा नियम जो आता है, किसी की आलोचना नहीं करना है, बुराई नहीं करना है, शिकायत नहीं करना है। अगर आप हमेशा बुराई करेंगे अपने अपलाइन से कि वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, तो आपकी आपकी जो वैल्यू होगी आपके अपलाइन की नजरों में, वो एक शिकायतकर्ता के रूप में दर्ज होगी। तो हमें अपने अपलाइन से या किसी से भी किसी की बुराई नहीं करना है, किसी की आलोचना नहीं करना है, और ना ही किसी के शिकायत करना है। क्योंकि अगर आप शिकायत करोगे तो आपके जो अपलाइन है उनके माइंड में एक ही चीज चलेगी कि यार इसकी बात मैं क्यों सुनूं, या इसकी बातों पे मैं ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि तो हमेशा किसी ना किसी की बुराई करता रहता है। तो हमें किसी की बुराई नहीं करना है। अगला जो पॉइंट आता है, आपको सबसे मेन पॉइंट है साथियों, आपको आपकी क्रॉस लाइन, आपको आपकी क्रॉस लाइन आप में के साथ में, आपकी जो क्रॉस लाइन है
उसके साथ में आपको बिजनेस डिस्कस नहीं करना है कभी भी, इन चीजों का ध्यान रखना। हाँ, आप हेलो हाई कर सकते हैं, आपके रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आपको बिजनेस डिस्कस नहीं करना आपकी क्रॉस लाइन में, क्योंकि उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है अपने डाउन लाइन से, अपने अप लाइन से, आपकी क्रॉस लाइन से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि आपकी क्रॉस लाइन से आपका बिजनेस डिस्कस होता है, और कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिससे हम नकारात्मक हो जाते हैं। तो हमें सबसे मेन चीज है कि सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि हमें बिजनेस डिस्कस नहीं करना अपनी क्रॉस लाइन से। ठीक है। अगला जो नियम आता है, मेरे कुछ साथी ये इन चीजों का सेवन करते हैं, तो मैं आज उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि साथियों, ये जो नियम है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। जो मैं बताने वाला हूँ, धूम्रपान ना करें, नशीले मादक पदार्थों का सेवन ना करें। इस सिस्टम में ये सिखाया जाता है, ये कहीं नहीं सिखाया जाता साथियों कि आप इन चीजों को छोड़ दें। लेकिन मैं पर्सनली एक आग्रह करता हूँ, जो भी ये चीजें करते हैं साथियों, इनसे कुछ नहीं मिलता हमें, सिर्फ एक वैल्यू आपकी खराब होती है। जो लोग आपको आपके डाउनलाइन आपको मंच पर देखता है, और आपके मंच पर आपकी छवि अलग होती है, और वही आप कहीं पे गुटखा खाते हुए, पाउच खाते हुए किसी टपरी पे मिलेंगे तो आपकी छवि अलग होगी। तो हमें धूम्रपान नहीं करना है, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना है, और अ, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है। तो सभी से मेरा आग्रह है, और खासकर मेरे जो भी है उनसे मेरा आग्रह है कि इन चीजों को त्याग कर दे। बहुत अच्छा होता है सर, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। उसके बाद में अगला जो नियम आता है हमारा, झूठ ना बोले। हमें इस सिस्टम में कतई झूठ नहीं बोलना है, 1% भी झूठ नहीं बोलना है। झूठ ना बोले बोले, बड़ी ना हाके, मतलब अपने आप को बड़ा ना दिखाएं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ। ये चीजें हमें नहीं करना है। तो ये सिस्टम आपको सिखाता है कि झूठ ना बोले। साथियों, आपने 7 कार्डिनल रूल भी सीख लिए। अब आता है हम कोर कैसे बन सकते हैं। अगर आपको कोर बनना है, कोर टीम में शामिल होना है, तो आपको कोर नियमों को पालन करना पड़ेगा। तो सबसे हमने 6 बेसिक सीखा, 7 कार्डिनल रूल सीखे, और अब आते हैं 8 कोर स्टेप, जो कि हमें कोर बनाते हैं, हमें कोर टीम में शामिल करते हैं, हमें कोर का मतलब साथियों, आप धीरे धीरे समझेंगे। कोर का भी हम एक दिन टॉपिक रखने वाले हैं। जब भी मेरा अगला सेशन आएगा, तब मैं आपको पूरा जो सेशन रहेगा वो कोर के ऊपर ही मैं देने वाला हूँ। तो हमें कोर बनना है, तो हमें 8 नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहला नियम आता है गोल सेट। सबसे पहले आपको गोल सेट करना पड़ेगा कि आपका लक्ष्य क्या है, आप किस लक्ष्य पे काम कर रहे हैं। हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, हमारा कोई विजन नहीं है, हम बस दिए जा रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारण करना है कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है। मुझे बंगला खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, या और कुछ भी, आपको जो भी आपके सपने हैं, आपके जो भी लक्ष्य हैं, उनको आपको सेट करना पड़ेगा। जब जाके आप इस बिजनेस में, इस बिजनेस के कोर बन पाएंगे। अगला नियम आता है, एक सप्ताह में कम से कम 5 से 7 प्लान हमको जरूर दिखाने हैं। 5 का बोला जाता है, लेकिन मैं बोलता हूँ साथियों, 7 प्लान हर सप्ताह आपके होना चाहिए, तो ही आप एक सफल कोर हो सकते हैं। अन्यथा आप कोर की गिनती में नहीं आएंगे। तो हमें सप्ताह में 7 प्लान जरूर दिखाने चाहिए। सात 7 प्लान से होगा क्या कि 7 में से आजकल तो मैं जहां भी जा रहा हूँ, जिनसे मिल रहा हूँ, जिनको भी मैं प्लान शो कर रहा हूँ, वो सभी ज्वाइन हो रहे हैं। तो हमें 7 लोगों से अगर मिले हैं, तो मिनिमम 5 लोग तो हमारे साथ में ज्वाइन हो ही जाएंगे। ये आज की सत्यता है। आरसीएम जब से अपने आप में अपडेट हुआ है, तब से अगर आप 10 को बताने जाएंगे, तो 100% 7 से 8 व्यक्ति आपके साथ में आ जाएंगे। तो हमें सप्ताह में 7 दिन प्लान शो करना है। अब इसका कोर नियम का तीसरा नियम आता है,
आपकी सेल्फ आईडी पर 5,000 बिजनेस आपका स्वयं का होना चाहिए, तो आप कोर नियम में आते हैं। अगर आपकी सेल्फ आईडी पर 5,000 बिजनेस का आप परचेस करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं या घर में यूज करते हैं, तो आप एक कोर कहलाएंगे। अगर आप 5,000 का प्रोडक्ट सेल नहीं करते, प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, तो आप कोर टीम में नहीं आते हैं। तो आपको हमें 5,000 पीवी का प्रोडक्ट आपको सेल करना है या घर में यूज करना है, तो आप कोर नियम में आ सकते हैं। साथियों, चौथा नियम इसका आता है, सिस्टम से रिलेटेड ऑडियो सुने, वीडियो सुने और बुक्स पढ़े। जो कि हमारे बहुत सारे लीडर ऐसे हैं, बहुत सारे अपलायन ऐसे हैं जो कि ये चीजें रेगुलरली करते रहते हैं, और मैं उन लोगों से सीखता रहता हूँ क्योंकि वो कहीं बुक पढ़ते हैं तो सिस्टम की बुक पढ़ते हैं, ऑडियो देख सुनते हैं तो सिस्टम का ऑडियो सुनते हैं, वीडियो देखते हैं तो सिस्टम का ऑडियो वीडियो देखते हैं। तो साथियों, हमें 30 मिनट डेली, 30 मिनट हमें सिस्टम से रिलेटेड ऑडियो वीडियो या पुस्तकें पढ़ना चाहिए। तो आप कोर के नियम में यानी कोर आप बन सकते हैं। अगर आपको कोर बनना है तो हमें पहला नियम गोल सेट करना है, दूसरा नियम 7 प्लान दिखाने हैं सप्ताह में, तीसरा नियम 5,000 पीवी करना है, चौथा नियम हमें ऑडियो वीडियो या पुस्तकें पढ़नी है 30 मिनट डेली सिस्टम से रिलेटेड। तो हम कोर की गिनती में आ सकते हैं। इसका जो पांचवा जो नियम आता है कोर का, वो आता है कि किसी एक सेमिनार को हर माह अटेंड करें। किसी भी एक बड़े सेमिनार को हमें हर माह अटेंड अटेंड करना चाहिए। हर माह में हमें एक सेमिनार में जाना चाहिए। तो उससे सेमिनार में जाने से जो हमारी है जो हवा निकल जाती है ना साथियों, मैं शुद्ध भाषा में समझाना चाहूंगा, जो हमारी हवा निकल जाती है वो हमें फिर से भर दी जाती है। एक गुब्बारे को लीजिएगा और उसको पूरी हवा भर के रख दीजिएगा, धीरे धीरे उसमें हवा कम होती जाती है ऑटोमेटिकली। तो ऐसा ही हमारा भी है कि हमको जब तक सेमिनार्स, वेबिनार्स या वीकली मीटिंग में हम लोगों को नहीं जाएंगे, नहीं सुनेंगे, तब तक हमारा जो हमारी जो हवा है, हमारा जो मोटिवेशन है, हमारे अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो हमें एक महीने में एक बार तो सेमिनार अटेंड करना चाहिए। ठीक है। अगला नियम इसका आता है, आपके जो एक्टिव इफेक्टिव जो अपलाइन होते हैं उनके साथ में आपको महीने की 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में अपना कंसल्टिंग करना चाहिए। हमें परामर्श करना चाहिए उनके साथ में बैठ करके। आपको पूरे माह की तैयारी करनी चाहिए कि मुझे किसको किस लेवल पे लेके जाना है, किस लीडर को कहाँ बिठाना है, कौन से लेवल पे लेके जाना है। तो हमें हमारे बारे में नहीं, हमें हमारी टीम के बारे में सोचना चाहिए। और ये चीजें हमें 1 तारीख से लेकर 5 तारीख में के बीच में हो जानी चाहिए। उसके बाद में और एक अपलाइन वो नहीं कि जिसने आपको ज्वाइन करवाया है, अपलाइन वो जो एक्टिव हो, ग्रोथेबल हो और इफेक्टिव हो। साथियों, एक्टिव का मतलब जो कि मतलब हमारे काम करने वाले अपलायंस बहुत सारे हैं। आप किसी से भी परामर्श कर सकते हैं। 1 तारीख से 5 तारीख में ये चीजें हमें करना चाहिए। अगला जो इसका कोर स्टेप का जो अगला नियम आता है, वो आता है निरंतरता हमारे काम में। जैसे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज काम कर लिया, फिर 2 दिन बाद काम करेंगे, फिर 3 दिन काम कर लिया, फिर 2 दिन। ये हमें नहीं होना चाहिए। चाहे आप 1 घंटा काम करें, 1 घंटा आरसीएम को दे, लेकिन निरंतरता यानी कि रोज अगर आप आरसीएम के लिए करेंगे तो गारंटी है 6 महीने में आपको वो रिजल्ट मिलेगा साथियों, जो शायद आप सोच नहीं सकते। तो हमें निरंतरता हमारे बिजनेस में बनाए रखनी है। और इसको ऐसे छोड़ के पकड़ के, छोड़ के पकड़ के इस सिस्टम को नहीं करना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। और आपको सफल होना है तो आपको निरंतरता इस बिजनेस को करते रहना पड़ेगा। अगला जो कोर स्टेप का नियम होता है, अगर आपको कोर बनना है तो आपको सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। और मेरे अपलाइन हमेशा बोलते हैं डुप्लीकेट करो, डुप्लीकेट करो। डुप्लीकेट करना पड़ेगा साथियों। आप आप अगर हमेशा आप काम करोगे तो आप गधे जैसे पूरे जीवन काम करते रहोगे। अगर आप अपनी टीम में डुप्लीकेट कर दोगे, किसी को आपको डुप्लीकेट कर दोगे, सिस्टम को डुप्लीकेट कर दोगे, तो आप हमेशा काम नहीं करोगे। आपको सिर्फ टीम को संभालना पड़ेगा। तो
इसका जो 8वां नियम आता है, सीखे सिखाएं और डुप्लीकेट करें। तो हमें सीखना है, सिखाना है और डुप्लीकेट करना है। तो साथियों, मैंने आज 6 7 8 6 बेसिक, 7 ऑर्डिनल और 8 कोर स्टेप सिखाए हैं आप लोगों को। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे सीखे हैं। मैं एक बार और रिवीज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने सीखे थे 6 बेसिक। तो यूज द प्रोडक्ट 100% यूज, नो एक्सक्यूज। सेकेंड आता है मेक अ लिस्ट। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन आता है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। उसके बाद में आता है शो द प्लान एंड शेयर द प्रोडक्ट। उसके बाद में आता है फॉलो, हमें फॉलो अप लेना 24 से 48 घंटे में। और ज्वाइनिंग एंड ज्वाइन करवा के हमें 6 बेसिक पर काम स्टार्ट करवाना है। उसके बाद में हम लोगों ने सीखे थे 7 कार्डिनल रूल। पहला कार्डिनल रूल है, हमें बिना सिस्टम की अनुमति के कोई नया तरीका नहीं अपनाना है। अपलाइन डाउन लाइन या क्रॉस लाइन में बिजनेस नकारात्मकता नहीं फैलानी है। उसके बाद में किसी के पैसों के साथ, किसी की भावनाओं के साथ, किसी के परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। अगला जो नियम है, किसी की आलोचना और बुराई नहीं करना है हमें। उसके बाद में अपने बिजनेस को क्रॉस लाइन में डिस्कस नहीं करना है। उसके बाद में धूम्रपान, नशीले व मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना है। और झूठ ना बोलना है, बड़ी नहीं हाँकना है और दिखावा नहीं करना है। उसके बाद में और अगर हमें बनना है तो गोल सेट करना है। सबसे पहला नियम आता है गोल सेट, मैंने बताया था। उसके बाद में सप्ताह में 7 प्लान आपके होना चाहिए। उसके बाद में हमें 5 चेक करना चाहिए। एंड जो नियम है, आरडीओ पुस्तकें पढ़ना है हमें 30 से 30 मिनट रोजाना। हर माह हमें एक हर माह हमें ऐसे अ, एक ऐसे एक ऐसा अ, एक ऐसे बड़े लीडर का सेमिनार अटेंड करना है जो कि एक्टिव हो, इफेक्टिव हो। और महीने की शुरुआत में अपनी एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोथेबल अपलाइन के साथ में डिस्कस करना है। उनके साथ में हमें हमारे बिजनेस को डिस्कस करना है और काम हमेशा निरंतरता करना है। और अगला जो नियम आता है वो आता है सीखे सिखाए और डुप्लीकेट करें। तो ये चीजें हमें करते रहना है। आशा है मुझे कि मैं आप लोगों को चीजें समझा पाया होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। समझा सर। मेरी आवाज आ रही सबके पास क्लियर? देखिए, वेबिनार में बहुत सारे लेकिन अपने वाले लेकिन हमें सर ने जो बताया है कोई बात नहीं, मोबाइल से करता हूँ मैं। हाँ बोलो। देखो, आज राजेश सर ने जो बताया हम लोगों को, वो ये बताया है कि हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि आप सबको पता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, जब भी किसी में भी कुछ भी काम करते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग नियम होते हैं। लेकिन जब हम उन नियमों को जानेंगे, जब हम उन नियमों पे काम करेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज तक बहुत अच्छे वेबिनार हुए, बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए, लेकिन जो सबसे मजेदार प्रोग्राम रहा, डेली मजेदार होते लेकिन डेली से भी ऊपर का जो मजेदार रहा वो आज का रहा। क्योंकि हमें आज आप सर के द्वारा बताया गया कि कौन से हमें नियम, कौन से बातें, कौन से पॉइंट ऐसे हैं जिनको फॉलो करना चाहिए और कौन से पॉइंट ऐसे हैं जिनको फॉलो नहीं करना चाहिए, जिस काम को हमें नहीं करना चाहिए। वो चीज़ आज हमें क्लियरली समझाएगी सर के द्वारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना टाइम दिया और बहुत ही अच्छा नॉलेज हम सबको दिया, हमारी पूरी टीम को दिया, जिसके लिए एक बार मैं फिर आपका धन्यवाद करता हूँ। और अभी टाइम बचा हुआ तो हम आज सभी एक दूसरे का व्यू लेते हैं।
तो सबसे पहले मैं व्यू लेना चाहूंगा संदीप जामलिया जी का। तो संदीप जामलिया जी प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करें सर। जी सर, सभी को जय श्याम और राजेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई है कि उनका जो वेबिनार था बहुत ही शानदार था। बहुत मतलब नॉलेज वाला था, क्योंकि हर चीज का बेसिक रहता है। अगर हम मकान बनाते हैं उसका भी हम बेसिक देते हैं, फाउंडेशन देते हैं। अगर अब बेसिक मजबूत नहीं रहेगा तो उसके ऊपर हम बिल्डिंग भी मजबूत नहीं बना सकते। पूरी डायरेक्ट सेलिंग का, पूरी आरसीएम का जो पूरा सिद्धांत है वो सिक्स बेसिक है। जो व्यक्ति सिक्स बेसिक सीख गया है वो कभी भी इसमें असफल नहीं हो सकता। और राजेश जी ने आज बहुत ही शानदार सिक्स बेसिक के बारे में बताया, कोड जो कोड रूल है हमारे उसके बारे में बताया। तो एक बार राजेश जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जी बहुत बढ़िया सर। आगे मैं लेना चाहूंगा रेडमी ए, नाम नहीं आ रहा है, मैडम है शायद पूजा मैडम या बुलबुल मैडम, नाम मैं क्लियर नहीं जानता हूँ। रेडमी ए करके आ रहा है, तो प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करें और आज जो आपने सीखा है उसके बारे में बताएं। कोई बात नहीं, आगे नीतू सोनानिया मैडम अपने माइक को अनम्यूट करें। यस सर, हमने आज बहुत अच्छी चीजें सीखी, बहुत अच्छा बेसिक मिला हमें सीखने के लिए। मतलब सर ने बहुत अच्छी नई नई बातें सिखाई कि हमें कोई भी नया तरीका नहीं अपनाना है अपने मन से, और अपनी कोई भी डाउन लाइन क्रॉस नहीं करनी है। मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें समझ में आई आज के हमारे व्यू में, बहुत अच्छा लगा हमें। जी मैम धन्यवाद। आगे इनवाइट करता हूँ अनिल कारपेंटर सर। आज आपने जो सीखा है वो बताएं सर। जी सर, राजेश सर ने आज बहुत ही शानदार वेबिनार दिया है और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से और बारीकी से जो चीजें बताई है, बेसिक चीजें, उनका हम मैं भी फॉलो करूंगा। और क्या नहीं करना है वो चीजें भी बताई है। और कोर जो नियम है 6, 7, 8 मैं पूरा सीख चुका हूँ इस वेबिनार में। धन्यवाद राजेश सर, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे कविता रानी मैडम